અમદાવાદમાં પ્લેન દુર્ઘટનાની સ્યાહી હજુ સુકાઈ નથી। ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાં એક પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની છે। મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં લેન્ડિંગ સમયે પ્લેન ક્રેશ થયું હતું। આ પ્લેનમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવાર સવાર હતા। ઉલ્લેખનીય છે કે સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ જાણકારી પ્રમાણે દુર્ઘટનામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિત 4થી વધુ લોકોના મોત નિપજ્યાનો દાવો છે। જો કે ઘટના અંગેની જાણ થતાં જ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા। મહત્વનું છે કે ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવાર ચૂંટણી પ્રચાર માટે बारामती જોઈ રહ્યા હતા। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के बारे में दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। उनके अनुयायियों को, उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ईश्वर ताकत दे असहनीय पीड़ा को सहने की। और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं। हम सब श्री पवार जी के परिवार के साथ ही दुख की घड़ी में खड़े हैं। क्रू मेंबर और जो पायलट वगैरह थे उनकी भी हाँ, पूरा प्लेन क्रैश हो गया है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा सुनाव का सर्जन हुआ है। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली का जो क्षति वो स्वाभाविक रूप से है और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे। बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। देखिए, बहुत ही दुखद है। एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है। और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया। और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। शांति दे और परिवारजनों को हिम्मत दे इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं और ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखते हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा को इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में। बहुत ही दुखद समाचार समस्त पवार परिवार और जितने भी हमारी तरफ से संवेदना और मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से।